अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, दुआ ज़हरा का केस एक ऐसा केस था जिसको 2 माह से डिस्कस किया जा रहा है। उसकी चाहे एज हो, उसने घर क्यों छोड़ा, उसके वालदैन का कुछ और बयान है, दुआ ज़हरा का कुछ और बयान है। फिर उसके अलावा लाहौर पुलिस हो या सिंध पुलिस हो, दोनों अहम किरदार अदा करती रही दुआ ज़हरा के केस में। शायद इसकी वजह ये थी कि दुआ के जो वालिद हैं वो इस सिस्टम के आगे झुके नहीं। उन्होंने अपनी गैरत का मसला नहीं बनाया कि बेटी घर से गायब है, मैं बात करूंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। उसने ये खौफ नहीं, हालांकि लोग बहुत बातें कर रहे हैं लेकिन उन्हें इस खौफ का जो है कोई डर नहीं था। उन्होंने जो है बात की और सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर जितनी बात कर सकते थे उन्होंने की। लेकिन केस में से हवा जब निकल जाती है, जब दुआ ये ऐलान कर देती हैं कि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है और मैं दुआ के साथ, ज़हीर के साथ जाना चाहती हूँ, मैं अपने वालदैन के साथ नहीं जाना चाहती, वालदैन मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। तो अभी अदालत में केस है। उसके वालिद ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि मेरी बच्ची जो है बयान किसी दबाव में दे रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक और नया कट्टा खुल जाता है उन यूट्यूबर्स जो उनमें शायद मैं भी शामिल हो जाऊं, कि हम यूनिक के चक्कर में, किसी की बहुत बड़ी स्टोरी ब्रेक करने के चक्कर में किसी की इज्जत भी नहीं देखते, माशरती इक़दार भी नहीं देखते। हमें यह होता है कि सबसे पहले लोग कहेंगे इस फलां बंदे ने इस बंदे का इंटरव्यू किया, क्योंकि आजकल दुआ ज़हरा बिक रही हैं तो क्यों ना जाके उसका इंटरव्यू किया जाए। तो मुझे नाम लेने में भी कोई डर नहीं है। जुनैरा महम जो बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं वो जाती हैं और दुआ ज़हरा का इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं। दुआ ज़हरा को लाल जोड़ा पहनाया जाता है, ये प्रिटेंड किया जाता है दुआ ज़हरा बहुत खुश हैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से। बड़ा लाइटर मोड में इंटरव्यू किया जाता है। फिर उसके अलावा एक मेल एंकर है, वो जाके उसका इंटरव्यू करते हैं। तो बाकायदा उनसे ये पूछा जाता है कि आप हनीमून के लिए कहाँ जाएंगी, आप कब से बात कर रहे थे, कब से हमारी जो है आपकी मोहब्बत की स्टोरी चल रही थी, आपने तो सस्सी पुन्नों को पीछे छोड़ दिया, आपकी जो लव स्टोरी है वो तो कहानियों में लिखी जाएगी। शायद जो है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी लव स्टोरी होगी। यानी कि उस कपल को मोटिवेट किया जा रहा था कि आपने बहुत बहादुरी का काम किया है, ज़माने से लड़के शादी की है, दुआ घर छोड़ के आ गई आपके लिए, और आगे से ज़हीर ने भी सच्ची मोहब्बत का साथ दिया और जो है उससे निकाह कर लिया। लेकिन जैसे ही इंटरव्यू वायरल होता है, इंटरव्यू लगता है, तो बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं और उसके वालदैन का रद्द-ए-अमल भी फौरी सामने आ जाता है। वालदैन ने यहाँ तक कहा है कि हम उस एंकर के ख़िलाफ़ भी जो है पर्चा दर्ज कराएंगे, उसको जल्द ही नोटिस मिल जाएगा। उसने अपनी तरह का मेकअप करा के दुआ को जो है औरत बना के बिठा दिया। दुआ की इतनी एज नहीं है। उसकी माँ ने कलमा पढ़ के कहा है कि दुआ जो बातें कह रही है, दुआ झूठ कह रही है, दुआ से किसी जो है ज़बरदस्ती बयान दिलवाया जा रहा है। जब बच्ची 2 माह से उनके पास है तो वो अपनी मर्ज़ी से उसको कुछ भी बयान दिलवा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बच्ची ने कभी कान पर फ़ोन भी नहीं रखा कि वो किसी से बात करती हूँ। जबकि दुआ का ये कहना है कि मेरी लव स्टोरी चल रही थी, मेरा रिश्ता भी आया था लेकिन मेरे वालिदैन नहीं माने थे और यूँ जो है मुझे मजबूर होकर ज़हीर के घर आना पड़ा। दूसरी तरफ ज़हीर के बारे में बहुत सारे सवालात उठ रहे थे कि ज़हीर कमाता नहीं होगा, छोटा सा बच्चा है, ये दुआ को कैसे रखेगा। तो इस बात का भी उन्होंने जवाब दिया कि मैं जो है मोबाइलों को कोई काम करता हूँ और मैं 70-80 हज़ार रुपये महीने का कमा लेता हूँ, तो हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब आखिरी सांस तक मैं दुआ के साथ हूँ। अगर मैं गैंग होता तो आज तक पकड़ा जा चुका होता। मेरे वालिद सरकारी नौकरी करते हैं, मेरी वालदा सरकारी नौकरी करती हैं, मेरे भाई सरकारी नौकरी करते हैं। जब जब हमें कोर्ट बुलाएगी तो हम जाएंगे। और सबसे जो एक दिलखराश बात उस पूरे इंटरव्यू में कि वो एंकर बाकायदा उनसे विक्ट्री का निशान बनवाती है उन बच्चों से। यानी कि ये साबित करना चाहते हैं कि आपके वालदैन हार गए, आपकी मोहब्बत जीत गई, वालदैन की इज्जत चकनाचूर होगी, बाप के आंसू किसी काम के नहीं, माँ की दुआएं किसी काम की नहीं, माँ की ममता का कोई एहसास नहीं। अगर एहसास है इस टाइम दुआ को, ज़हीर की मोहब्बत का, ज़हीर को दुआ की मोहब्बत का, और इसको इस तरह प्रिटेंड किया उस एंकर ने इंटरव्यू करते हुए एक बार भी नहीं सोचा कि उसके घर में भी कोई 14 साल की बच्ची होगी और बहुत सारी 14 साल की बच्चियां या बच्चे उस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, आपको सुन रहे होंगे, आपके लाखों में फॉलोअर्स हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं सोचा कि मेरे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे मैं जब दुआ का इंटरव्यू करूँगी। और बार बार ये भी उनका कहना था कि मैं दुआ के साथ कांटेक्ट में बहुत अरसे से थी, दुआ खुद ही मेरा सोर्स थी कि दुआ खुद ही अपने बारे में बताती थी। अगर आपको पता था कि दुआ कहाँ है, दुआ किसके साथ है, तो जब एसपी सिंध पुलिस को मुअत्तल किया गया इसी केस में, तो आपको सामने आना चाहिए था। आप कोई ऐसी बंदी तो थी नहीं जिसका किसी से रब्ता ना हो सकता, तो आप बताती कि दुआ कहाँ पर है, लेकिन आपने नहीं बताया। अब अपनी दुकान चमकाने के लिए दुआ के पास पहुंची। कोई शर्म, कोई गैरत, व्यूज़ के चक्कर में उसके वालिदैन को और पस्ती में धकेला आपने। अगर कोर्ट जो भी फैसला दे वो मंजूर होगा, दुआ को भी, उसके वालिदैन को भी, उनको जो अपनी जंग है वो खुद लड़ने दें। लेकिन इसी एक वीडियो से आपने लाखों कमा लेने थे, इसी एक वीडियो से आपने वायरल होना था, इसी एक वीडियो से आपका नाम बनना था कि आपने दुआ का और ज़हीर का इंटरव्यू किया ना। उसके वालिदैन की बेबसी देखी, उसके वालिदैन
अब बार बार शर्मिंदा हो रहे हैं कि हमारी बेटी कह रही है और ये बातें सारी झूठ हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके वालिदैन को ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर है दुआ इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, दुआ ये बता रही है कि हमारी लव स्टोरी कब से चल रही थी, तो ये सारी बातें झूठ नहीं हो सकती। आप लोग जो है गैरत के नाम पर जो है उसको मारते थे और ये करते थे, और उसके बाप पे ये कहना है कि मैंने अपनी बच्ची को कभी हाथ तक नहीं लगाया, कि वो बार बार कह रही कि मुझे मारते थे। और दुआ ने अपने इंटरव्यू में एक बहुत अहम बात की कि मैं तो नूडल्स खाने वाली, पिज़्ज़ा खाने वाली बच्ची हूँ, मैं कोई एक आम घर की बच्ची नहीं। तो जो नूडल्स और पिज़्ज़े ऐसी फरमाइशें पूरी करते थे वालिदैन, तो क्या वो वालिदैन उस पर हाथ उठा सकते थे? क्या वो वालिदैन दुआ की ख्वाहिश ना पूरी करते? और 14 साल की उम्र में दुआ को कौन सा ऐसी मोहब्बत हो गई थी कि वो अपने वालिदैन को भी बता दिया कि मेरा रिश्ता आ रहा है और मैं शादी करना चाहती हूँ। तो ये तमाम बातें जो है तज़ाद है इसमें, तमाम सवालों में जवाब में। लेकिन दुआ का जिन लोगों ने इंटरव्यू किया उनको ये सोचना चाहिए कि किस माशरे में रहते हैं, किस कल्चर से हमारा ताल्लुक़ है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं अपनी कहानी को हिट बनाने के लिए, अपने आप को प्रमोट करने के लिए घटिया से घटिया तरीके अपनाते हैं। किसी तरह हम वायरल जितनी गंदी और घटिया बात करेंगे, जितने गंदे और घटिया सवाल करेंगे। पहले दानिया से भी ऐसे ही किया, इसी सोशल मीडिया ने दानिया को प्रमोट किया था, उसको स्टार बनाया था। आज यही सोशल मीडिया दानिया को गालियाँ दे रहा है कि दानिया बहुत घटिया लड़की थी, दानिया बहुत बुरी थी, दानिया ने ऐसी बातें की, दानिया ने इसीलिए ऐसी बातें की क्योंकि आपने उससे ऐसे घटिया से घटिया जाके सवाल किया। आखिरी वीडियो अगर आमिर लियाकत की सुने, उसमें उसने बताया कि दानिया से कैसे सवालात किए जाते रहे, कैसे लोग हैं, इनको कोई मैनर्स नहीं है, कैसे सवाल जाके करते हैं। तो अगर आपने यूट्यूब चैनल बनाया, अगर आपको लगता है कि आपको इससे पैसा कमाना चाहिए, तो पहले ये भी दिमाग में सोच लें कि आपने करना क्या है। अगर आपके जहन में कोई आइडिया नहीं है, कोई नया करने का कुछ नहीं है, माशरे में कोई सुधार नहीं ला सकते, तो माशरे में एटलीस्ट बिगाड़ भी ना लाएं, लोगों की इज़्ज़तों से ना खेलें। दुआ के वालिदैन की इज़्ज़त से खेला, जैसा पूरी दुनिया ने उनकी इज़्ज़त का तमाशा देखा कि क्या क्या उनके साथ होता रहा, उसकी मार होती रही और दुआ के लिए एक एक लम्हे के लिए तरसती रही। लेकिन आपने उसका एक इंटरव्यू करके उसकी वालिदैन को ये मैसेज दिया कि आपकी बेटी बहुत खुश है, आपकी बेटी ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर किसी से मोहब्बत हो जाए तो वालिदैन को छोड़ने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सच्ची मोहब्बत ज़िंदगी में एक ही बार मिलती है, चाहे माँ बाप की इज़्ज़त का जनाजा निकल जाए। आपको तो ये मैसेज देना चाहिए था अगर इंटरव्यू करना भी कि दुआ आपने बहुत बुरा किया है और आपको अपने वालिदैन से माफ़ी मांगनी चाहिए, और ताकि किसी और बच्ची, आपने कितनी मुश्किलात का सामना किया ताकि कोई और बच्ची आपको देख के इस तरह का कदम ना उठाए। नहीं, लेकिन आपने उसको प्रमोट किया है दुआ को, कि दुआ ने जो किया है ठीक किया है, निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं किया, निकाह सुन्नत है। दुआ हनीमून के लिए कहाँ जाएंगी, बाकायदा उससे आइडियाज़ दिए गए कि अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार सकती हैं। बेहतर हो सकता है वो यूट्यूबर दुआ को भी यूट्यूब चैनल बना के दे दे कि किस तरह जो है घर से भागना है, घर से तरीके बताने हैं। लेकिन कहानी जो भी है, दुआ सच कह रही है, दुआ की वालदा सच कह रही हैं। तो लोगों से यही अपील है, ना दुआ के करैक्टर पर बात की जाए, ना दुआ के वालिदैन के करैक्टर पर बात की जाए कि बच्ची को पहले देखा नहीं, अब ये लोगों से इंसाफ लेने आ गए हैं। और जो लोग इंटरव्यू करने जाने का भी सोच रहे हैं कि उनके इतने लाखों में हैं तो हम क्यों ना जाएं, तो उनको 2 मिनट के लिए अपने घर में देखना चाहिए और इर्द गिर्द के देखना चाहिए कि कहीं 14 साल की बच्ची या आपकी बहन बेटी तो नहीं, कल को अगर वो ऐसी हरकत करे और उसका जाके इंटरव्यू किया जाए और आपकी चौक चौराहे में इज्जत को लटकाया जाए, आपको कैसा महसूस होगा? ज़रा ये महसूस करके देखिएगा, फिर इंटरव्यू करने जाइएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।